अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप एक नाम सफेद साजिद के साथ। व्यूअर्स, आज जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिफाइन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विद शेड्यूल एंड डायग्राम। ज़ारिब से क्या मुराद है, इसकी वजाहत गोशवारे और डायग्राम की मदद से करें। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। देखते हैं, डॉक्टर कीन्स के मुताबिक एग्रीगेट डिमांड के हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। देखिए, प्रोफेसर कीन्स के मुताबिक जो सरफी अखराजात हैं वो कमो बेश सेम रहते हैं, यकसा रहते हैं, उसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। लेकिन सरमायाकारी के तब्दील होने से कौमी आमदनी में कई गुना तब्दीली वाक़या हो जाती है। यहाँ पर प्रोफेसर कीन्स सरमायाकारी और आमदनी के दरमियान तफोली रिश्ते की वजाहत ज़ारिब की मदद से करते हैं। अब हम कंसेप्ट और डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे मैं ज़ारिब का जो हमारे पास फंक्शन है वो लिखता हूँ, यानी इनकम इज़ ए फंक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमारी इनकम डिपेंडेंट है और इन्वेस्टमेंट क्या है, इंडिपेंडेंट है। जब इन्वेस्टमेंट ग्रोथ करती है यानी बढ़ जाती है तो कौमी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है, यानी इंक्रीज़ कर जाती है। जब हमारी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ कर जाती है तो हमारी कौमी आमदनी में भी कमी वाक़या हो जाती है, यानी डिक्लाइन कर जाती है। यानी इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, तकसीरी ताल्लुक़ पाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सरमायाकारी के तब्दील होने से कौमी आमदनी में कितनी गुना तब्दीली वाक़या होती है। इसकी वजाहत हम असर ज़ारिब से करते हैं। इसे हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं और एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। अब मैं मल्टीप्लायर का फार्मूला लिखता हूँ, K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। अब हम सपोज करते हैं इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी की जाती है। जब इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी की जाती है तो असर ज़ारिब के तहत कौमी आमदनी में 500 रुपये का इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर हम ज़ारिब की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई हमारे पास क्या है 500, ऊपर पुट कर देंगे, ओवर डेल्टा आई हमारे पास क्या है 100 को नीचे लिख देंगे। K इज़ इक्वल टू 500 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ जाएगा, यानी ज़ारिब की वैल्यूज़ हमारे पास 5 है। हमने यहाँ सपोज़ किया, फ़र्ज़ किया। आप एग्ज़ाम में ज़ारिब की कोई भी वैल्यूज़ को सपोज़ कर सकते हैं। K इज़ इक्वल टू 2 भी सपोज़ कर सकते हैं, 3 भी सपोज़ कर सकते हैं, 4 भी सपोज़ कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है जिस तरह आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पे मैं ज़ारिब की डेफिनेशन करता हूँ। मैं दोबारा फार्मूला लिखता हूँ ज़ारिब का, K इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई ओवर डेल्टा आई। इसे हम ज़ारिब का कोफिशेंट यानी अददी सिरा भी कहते हैं। K को हम तब्दील शुदा सरमायाकारी से ज़रब देते हैं तो कौमी आमदनी में कितने गुना तब्दीली वाक़या होगी। K डॉट डेल्टा आई इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर, यानी ज़ारिब का असर। देखें, इसे कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं बता देता हूँ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन क्या होता है। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन इज़ इक्वल टू डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई। यानी आमदनी के तब्दील होने से जो सरफी अखराजात में जो तब्दीली वाक़या होती है उसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन कहते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी जो कंजम्पशन की वैल्यूज़ है 4/5 सपोज करता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू सपोज कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन 3/4, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन 9/10, सो ऑन। हम जो वैल्यू सपोज करेंगे उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने 4/5 मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंजम्पशन की वैल्यूज़ को सपोज किया है। अब यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी की जाती है। 100 रुपया पहले मरहल में 100 रुपया जो 100 रुपीज़ है, जिन लोगों की आमदनी बनती है, अगर उन लोगों का जो मार्जिन प्रोपेंसिटी कंजम्पशन है वो 4/5 है। अब क्या करते हैं, 100 को ज़रब देते हैं 4/5 से। ये हमारे पास MPC है इज इक्वल टू 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे MPC तो 400 डिवाइडेड बाई 5 तो MPC यानी 80 रुपीज़। वो लोग क्या करते हैं 80 रुपीज़ सर्फ कर देते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियाती ज़िंदगी पर और 20 रुपीज़ को क्या ये सेव कर लेते हैं। ये मैंने गोशवारा बनाया हुआ है।
और 80 रुपया दूसरे मरहल में 80 रुपया दूसरे या अदवार में 80 रुपया 80 रुपये जिन लोगों की आमदनियाँ बनती हैं। MPC हमारे पास क्या है 4/5 ज़ारब 80 MPC यानी मार्जिन प्रोपेंसिव कंजम्पशन। अब हम जो 4 को जब 80 से मल्टीप्लाई करते हैं 320 आता है। 320 को 5 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे लिखा है 64 आ जाता है। यानी वो लोग 64 रुपये खर्च कर देते हैं और 16 यानी 16 रुपये सेव कर लेते हैं। अगले मरहल में तीसरे अदवार में 64 रुपये जिन लोगों की आमदनियाँ बनती हैं। MPC हमारे पास वही है 4/5 ज़ारब 64। MPC 4 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे MPC यानी 12.51.20 यानी 51.20 को सर्व कर देते हैं और 12.8 को सेव कर लेते हैं। इसी तरह ये प्रोसीजर जो अमल है जारी रहता है जब तक इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर सरमायाकार, जब इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर सरमायाकारी हो जाती है तो कौमी आमदनी में 500 रुपये के बराबर इजाफा हो जाता है। तो हमारी MPC क्या हो जाएगी 400 हो जाएगी और हमारा MPS यानी मार्जिन प्रोपेंसिव सेविंग जो है वो हमारा 100 हो जाएगा। अब हम इसकी अजम्पशंस करते हैं। अजम्पशंस कहते हैं मुफरूज़ात को। देखें, इन्वेस्टमेंट इज़ ए फंक्शन ऑफ I0 यानी सरमायाकारी से मुराद खुद इख्तियार सरमायाकारी होती है। यानी खुद इख्तियार सरमायाकारी किसे कहते हैं, जब खुद इख्तियार सरमायाकारी के तब्दील होने से आमदनी में जो तब्दीली वाक़या होती है वो असर ज़ारिब के तहत होती है। दूसरी अजम्पशन हमारे पास क्या है, यानी कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम यानी कंजम्पशन का ताल्लुक आमदनी के साथ पाया जाता है। तीसरा हमारे पास अजम्पशन है यानी आमदनी और सरमायाकारी में कोई वक्फा नहीं होता। जैसे हमारी आमदनी तब्दील होती है उसी तरीके से हमारा सर्फ भी तब्दील हो जाता है। चौथी हमारी अजम्पशन है जो MPC यानी मार्जिन प्रोपेंसिव कंजम्पशन है, लोगों को यकसा रहता है, इसमें कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। पाँचवीं हमारी अजम्पशन है टैक्सों के तब्दील होने से सार्फिन के अखराजात में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। छठी हमारी अजम्पशन है कि जो हमारी प्राइसेस हैं अशिया की कीमतों में कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए, डायग्राम बनाना बहुत आसान है। OY यहाँ पे मैं लिखता हूँ C+I और C+S यानी एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। ये 90 का ज़ाविया होता है, इसको दरमियान में 45 यानी 45 तकसीम करते हैं, बराबर तकसीम करते हैं। ये हमारे पास है C+S, इसे एग्रीगेट सप्लाई भी कहते हैं। ये हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का कर्व है, एग्रीगेट डिमांड C+I। हम सपोज करते हैं नुक्ता ई पर मार्केट का तवाज़ी नुक्ता कैम होता है जहाँ पर कौमी आमदनी की सतह OY1 है यानी 100 है। अब क्या होता है, इकानमी के अंदर 100 रुपये के बराबर यानी सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है। एग्रीगेट डिमांड का ऊपर की जानिब शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I डेल्टा I प्लस डेल्टा I यानी सरमायाकारी में कितनी तब्दीली वाक़या हुई, डेल्टा इज इक्वल टू 100 यानी 100 रुपये की सरमायाकारी में इजाफा हो गया है। तो ज़ारिब की वैल्यूज़ हमारे पास क्या थी 5 थी। तो असर ज़ारिब के तहत कौमी आमदनी में कितनी गुना इजाफा होता है 500 यानी ये कौमी आमदनी हमारी Y1 से बढ़कर Y2 हो जाती है यानी 600 हो जाती है Y2। क्यों 600 क्यों होती है, अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं, फाइंड करते हैं। डेल्टा Y इज इक्वल टू डेल्टा I मल्टीप्लाई बाय K डेल्टा Y यानी सरमायाकारी में कितनी इजाफा हुआ है 100 रुपये का और मल्टीप्लाई की वैल्यू हमारे पास क्या 5 है डेल्टा Y। जब आप 100 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500 ये हो गया और 100 ये हो गया, तो यहाँ पे हम 600 लिखेंगे। तो कौमी आमदनी का नया नुक्ता तवाज़न E2 पर कायम होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे को कत्ता करते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज़ जो है ना मैं आपको बता देता हूँ, MPC की वैल्यूज़ को हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं।
ये आपने जो हमने MPC को फाइंड किया था ना, वहाँ पे आपने लिखना है